health related, like how we can keep good health. चंद्रनानी, बिफोर दैट Because आपको थोड़ा सा आपका ब्रीफ बैकग्राउंड, जस्ट हल्का हाँ, सा बैकग्राउंड देने से, सो दैट लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एंड 10 to 12 मिनट्स के अंदर इस सेशन को हम ये चल यस यस हाँ। प्लीज करिए। मेरा नाम चंद्रा मिश्रा है। मैं उड़ीसा का पुरी शहर का हूँ। मुंबई में मैं 7 years रही थी एंड देन वी केम टू यूएसए करीबन 50 years हो गया। So 17 years only I stayed in my native place, and after that I'm outsider. But I came here and then I studied health science and I took the nursing. And as a nurse in ICU, I get to realize that people may have everything, but if they don't have good health, they are in doom because you have to do everything. I remember one CEO of the IBM who had a lot of office and everything, and he says, please put my button and tie my shoes less. I realize how health is important. And after that, I'm 74 years old. I try to do every day some health related, like walking or Zumba or weight training. Not that much, but I realize that how health is important. Why I'm telling you that? Somehow when we are younger, we don't feel it, but after 50, 55, somewhere it will come and doom on you, specifically cardiovascular. And now I hear that everybody has knee replacement, diabetes. So whatever is heredity, we may not able to change it, but we can do something every day, both men and women, so चंद्रनानी, that हिंदी we और can. उड़िया में होगा क्या? हिंदी हिंदी में या हिंदी हिंदी नॉट इन उड़िया? हिंदी, अच्छा, हिंदी में मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन हिंदी का मेरा थोड़ा बहुत जो लिंग है वो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन बॉम्बे का हिंदी बोल सकती हूँ। मैं रियलाइज किया कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आ जाएगा, क्योंकि हिंदी भी मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इसलिए बोल रही हूँ कि हेल्थ अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारा मनी हो सकता है, बच्चे लोग बहुत अच्छा अच्छा एजुकेशन हो सकता है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है कि हम लोग का बहुत नौकर होगा। नौकर होने से भी बाथरूम तो खुद को जाना होगा ना, या खाना तो खुद को खाना होगा। तो ये मैंने रियलाइज किया जब मैंने आईसीयू में काम कर रही थी। तो उसी दिन से मेरे को तभी 42 years हुआ था। तभी से मैं डिसाइड की कि हेल्थ का मैं बहुत जरूरी है, और मैं अपना बहुत सिंपल सा हेल्थ का करती हूँ, कुछ खास नहीं करती हूँ। लाइक एवरी डे मैं अपने लिए 15 minutes लेती हूँ। कुछ नहीं होगा तो जैसे वो जगत जी शुरू से जो बताते हैं, थोड़ा बहुत वो जो स्ट्रेचिंग वो कर लेती हूँ। और वेदर अच्छा होगा तो जरूर 30 minutes तक वॉक कर लेती हूँ। और ये और अगर होगा तो ज्यादा मैं अगर थोड़ा हो जाऊंगी तो फिर मैं थोड़ा अपना वेट एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि अब ऐसा नहीं है कि इस वजह से करना चाहिए, मतलब ये स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब 15 मिनट भले हुए या 10 मिनट हुए, वो जरूर करना है। एम मीन्स मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स कितना करना है। मुझे रोज 15 मिनट का हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये करना है, या आपका जो जगह है उसमें घूम के आना है। और जो एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुमको ये ऐसा मशीन लेने से होगा। नो, जो घर पे ठीक से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो मेरा ऐसा है कि जो मेजरेबल भी हो सकता है और मेरे पास में होना चाहिए। और रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब मैं अभी 60 years के ऊपर हूँ। कोई अगर बोलेगा कि आपको 110 पाउंड, इधर पाउंड होता है, केजी में आप लोग समझ जाएंगे, वो नहीं हो सकता है। मेरा जो 140 पाउंड है, मैं उसी में रहूंगी। 2-3 इधर उधर होंगी, लेकिन उसी में। क्योंकि कई लोग होता है, अरे ऐसा हो जाना चाहिए, ऐश्वर्या राय जैसा होना चाहिए। नहीं, वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एवरी डे मैं कैसे अपना हेल्थ को रखूंगी। वो तो हुआ एक्सरसाइज।
दूसरा है कि जो मुंह में मैं डालती हूँ वो रोज मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मेरा खाना होता है मैं देख लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सा छोटा प्लेट लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा उसमें रखती हूँ। अपने मन में सोच लेती हूँ कि मैं 100% नहीं खा के मैं 90% खाऊंगी, जरूर मैं 10% रखती हूँ, क्योंकि वो मेरा पानी के लिए है। मुझे मालूम है इंडिया में जितना खिलाओ वही बड़ा बात है, कैसे ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अलग ही रख लेती हूँ, तो मतलब साइड में, तो बाद में फ्रीज में रखू या जो भी करूँ, लेकिन मैं कभी भी 100% नहीं खाती हूँ। उसमें क्या हुआ, मेरा डाइजेशन भी अच्छा रहता है, मेरा मन भी अच्छा रहता है, मैं अच्छे तरह से, जैसे होता है ना ओ बहुत खा लिया फिर वो उल्टी आ रहा है, इधर उधर हो रहा है, वो कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद अपने माइंड में सोच लिया कि मैं 90% या 85% खाऊंगी, मैं कभी पूरा नहीं खाऊंगी। ये है अपना मन में। और दूसरा है कि मैं हमेशा घर पे कोशिश करती हूँ कि जो मैं घर में बनाऊं, क्योंकि घर का चीज, जैसे जगत जी बोल रहे थे, जैसे हमारा दाल है, चावल है, सब्जी है, जो नॉन वेज है वो फिश है, कुछ भी खाने का, लेकिन जो घर में बनाते हैं हम लोग कंट्रोल में रहते हैं, कितना हम लोग उसमें तेल डालेंगे, कितना मसाला डालेंगे, और किस कौन सा हाइजीन में खास कर सकते हैं। जैसे आपके माँ और बहू या अपना वाइफ वाइफ जैसे बनाएंगे, नौकर चाकर इतना नहीं बना पाएंगे, और बनाते भी तो वो नाक में लगा देते हैं कभी, तो खैर वो नहीं हो सकता है, मगर कोशिश करना चाहिए कि घर का खाना खाना चाहिए, और 80 और 90% खाना चाहिए जो भी मील है। मैं हमेशा ब्रेकफास्ट, लंच और शाम को चाय के साथ थोड़ा सा, और रात को भी खाती हूँ, लेकिन मेरा मन में है कि मैं थोड़ा कम खाऊंगी। और रात को मैं क्या करती हूँ, 7 बजे के पहले खा लेती हूँ, और उसके बाद नहीं खाती हूँ, पानी पीती हूँ, फल वल कुछ खाती हूँ। रात का होता है तो फिर सारा रात डाइजेस्ट करने को मुश्किल रहता है, और अगर कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट में चलने का, ये मेरा रोज का है, मतलब जो फिजिकल में ये करती हूँ। और थोड़ा जो खाने में है उसमें स्प्राउट वगैरह लेती हूँ, दाल लेती हूँ, थोड़ा लीफी वेजिटेबल लेती हूँ, क्योंकि उसमें अपना गट्स अच्छा रहता है। गट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हार्ट इम्पोर्टेंट है अपना जो जाने के लिए, सब कार्डियोवास्कुलर के लिए, ऐसे गट भी रखना अच्छा है, क्योंकि गट अगर नहीं रहेगा तो आपका लीवर ठीक से काम नहीं देगा, किडनी ठीक से काम नहीं देगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो प्रॉब्लम होगा तो बहुत सारा कैंसर भी आ सकता है। तो गट के लिए भी बहुत जरूरी है कि ठीक से खाना चाहिए। अच्छा, खाना हो गया और अपना एक्सरसाइज हो गया। दूसरा है कि अपना मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ कैसे करेंगे, जैसे आप लोग लाइक माइंडेड पीपल, अगर आप बोलेंगे कि मेरे को कोई बोले अरे तुम इतने उम्र का हो गया क्या एक्सरसाइज करेगा, नहीं, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ढूंढना चाहिए जो कि मेरा जो माइंड में है वही वही वाला। देखिए मेरा अब अभी रात हो गया है, हमारा खाना हो गया है, फिर भी मैं आकर इधर बैठती हूँ, बिकॉज मुझे लाइक माइंडेड पीपल चाहिए। क्योंकि अभी और कोई होता तो 7 बजे वो टीवी देख के बैठ जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग भी अपना लाइक माइंडेड जो है उनके साथ अगर रहेंगे तो आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खाली अकेलेपन में कभी कभी मन भी खराब हो जाता है, क्या करने का है ऐसा मन नहीं करता है, लेकिन लाइक माइंडेड पीपल रखना, और हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहना। ग्रेटफुल इसलिए बोलती हूँ, देखिए मैंने मैट्रिक पास करके शादी की थी, इधर आई मुंबई में, मैंने दो दो बस चढ़ के बीए की, इधर आके बीएससी की, एमएससी की, देखो कितना ग्रेटफुल हूँ। और हमारा घर बहुत गरीब घर से आए थे, 9 भाई बहन, माँ नहीं थे, तो फिर भी हिम्मत रखना चाहिए। अगर प्लान ए काम नहीं किया तो बी देखने का, बी नहीं काम किया तो ए बी को मिला के सी ढूंढने का, सी अगर नहीं मिलेगा तो डी देखने का। मतलब मैं काम के लिए नहीं बोलती हूँ, कोई भी चीज हो जो भी है, बाँ हाथ में एक्सरसाइज नहीं होता है, पैर चलता है, पैर करना, राइट हैंड में करना। मैं क्या बोलती हूँ कि जैसे घूम फिर करके कभी उदास नहीं होने का, ऐसा नहीं सोचने के नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तभी भी ठीक है। आप अगर अपना 100% कोशिश किए, जैसे गीता में बोलते हैं अपना कर्म किए,
तो फिर अपने आप कहीं कहीं से भी जगह ढूंढ लेता है आदमी, मतलब किसी भी तरह हो जाता है, वो है मेंटल है। और एक चीज मैं बोलती हूँ कि मेरा डेली रूटीन कुछ मैं करती हूँ, जैसे आई टेक केयर ऑफ माई टीथ वेरी वेल। एवरी टाइम आई ईट आई ब्रश माई टीथ, सिंपल थिंग। हमारा तो वो नहीं था, टूथ ब्रश भी नहीं था। हम लोग नीम का झाड़ पे जाकर एक ट्विक्स लाते थे और करते थे, वही आदत मेरा है। इसीलिए मेरा हमेशा सब कुछ टीथ है। तो टीथ का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा टीथ नहीं होगा तो आप उसको डाइजेस्ट भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। और टीथ से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, नर्व का भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो हमेशा खाने के बाद ठीक है ब्रश भी नहीं कर पाएगा, अच्छे से कुला कर देने का, बहुत अच्छे से। तो मैं देखी हूँ कि कोरियन और जापानीज लोग ये सब बहुत अच्छे से करते हैं, और उनका जो टीथ वगैरह बहुत अच्छा रहता है। मैं पूछी थी, वो लोग भी बोले बोले थे मुझे। तो पहले तो मैं 2 दफा करती थी, अभी मैंने जब भी कुछ खाती हूँ तभी थोड़ा मुंह धो लेती हूँ। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। इधर तो वुमेन नहीं है, बट वुमेन्स हेल्थ के लिए अच्छा है कि दे शुड डू देयर ब्रेस्ट चेकअप। इसीलिए कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत आ रहा है, और उसमें कुछ आपको मशीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल यू डू, सिंपल एक चार्ट देते हैं, फिजिकल जो है आप जब भी जाते हैं डॉक्टर से बोलना, वो एकदम फ्री में मिलता है। तो दिखा देते हैं, और क्योंकि खुद ही कर सकते हैं ना जब भी नहाते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि रिसर्च में आई थी, तो रिसर्च में देखा गया कि 30% जो लोग करते हैं अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम, तो उनका 30% कैंसर डिटेक्ट हो सकता है और अच्छा हो सकता है, नहीं तो लोग मर जाते हैं। सिमिलर वे मेन शुड डू द टेस्टिकुलर आल्सो, क्योंकि वो भी फ्री में वो चार्ट देते हैं। ऑल इट हैज टू डू इज योर सेल्फ डू, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो सोचती हूँ। और साल में एक दफा डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। वुमेन्स लोग को मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सारा अच्छा साड़ी पहनते हैं, बहुत वो ऑर्नामेंट पहनते हैं, इधर देखने के टाइम उनका बहुत अंदर का बहुत खोखलापन है। वो पैसा सब जमा करके, जितना भी पैसा है, 1 साल में जाने से, पूरा चेकअप हो जाने से अच्छा रहता है। तो मालूम हो जाता है कम से कम। ये नहीं तो लंग कैंसर है 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में, ब्रेस्ट कैंसर है 2nd स्टेज में, तो फिर उसका उससे उतरने का तकलीफ होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, जैसे आप लोग अच्छा सोने का सेट अच्छा है, उसी हिसाब से ईयरली एग्जाम भी डॉक्टर के पास जाना इम्पोर्टेंट है। मैं तो वो समझती हूँ और मैं करती भी हूँ। हर एक साल में एक दफा मेरा फिजिकल होता है, और जो बाकी सब बोन डेंसिटी और अपना ब्रेस्ट का वो जो मैमोग्राम, ये सब मैं करती हूँ। बाकी ये खाना भी ठीक से खाती हूँ। स्लीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं सोचने का कि नहीं आज 12 बजे ये मूवी देख लिया, सो जाऊंगी, बाद में फिर हो जाएगा। स्लीप मालूम नहीं होता है, बट इट काइंड्स ऑफ टीयर्स यू आउट, मतलब अंदर से खोखला कर देता है। तो एवरी डे मैं कोशिश करती हूँ 7 to 8 आवर्स जरूर सोती हूँ। अगर भी नहीं सो पाती हूँ तो मैं आंख बंद करके कुछ मंत्र या कुछ भी ऐसा मन में करती हूँ, तो फिर नींद आ जाता है। कुछ नहीं होगा तो मैं वो मेंढक को गिनती करती हूँ, 1 से 100 तक गिनती करती हूँ, और 100 से जब 99 98 ऐसा करके आती हूँ, वो खत्म हो जाता है। सबके बाद में ये बोलूंगी कि सप्लीमेंट जो जगत जी आप लोगों को बोलते हैं, वुमेन्स के लिए कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, सन में थोड़ा जाना चाहिए, और मेन के लिए भी मल्टी विटामिन जो भी जिसका कम है वो लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी कभी बोलते सोचते हैं अरे इतना खाना तो खाते हैं क्या चाहिए, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अंदर से कुछ ना कुछ कर देता है। और हमेशा आपको तपन और वो प्लस कितना अच्छे से वो लोग बोलते हैं, मैं हमेशा सुनती हूँ। तो सुनना चाहिए, करना चाहिए। बस यही मेरी जर्नी है। मैं स्पेसिफिकली दूसरा टाइम में बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने मेडिकल साइंटिस्ट के हिसाब से इधर से रिटायर्ड की हूँ। सो आई हैव वैक्सीन में एक्सपीरियंस है, लिवर ट्रांसप्लांट में, हार्ट में। जब भी अगर टाइम देंगे तो मैं बोलूंगी इस बारे में। अगर और खुश रहना चाहिए, अरुंधति उसका एग्जाम्पल है, हम उसका बहुत सेटिस्फेक्शन है। आई लाइक दैट, क्योंकि
उसमें क्या होता है कि जो सबका दुख तो सभी का है, ऐसा नहीं है कि किसका नहीं है, लेकिन उसके साथ बात करके आदमी खुश हो जाता है। मतलब है कि वो सब चीज का एक बैलेंस के जैसा देखती है। ठीक है, अभी बुक नहीं पब्लिश में, बोला कि क्यों नहीं पब्लिश किए, तुम इतना अच्छा राइटर हो, वो बोलती है चलता है। मतलब जैसे वो भारी चीज को ना अपने स्ट्राइड में लेती है, अपने अंग में लेती है, तो वो भी एक बड़ी चीज है। क्योंकि जैसे हम भगवान के ऊपर रख देते हैं, लेट गो एंड लेट गॉड, उसमें क्या होता है ना, अपने दिमाग को शांति मिलता है। नहीं तो इस उम्र में सब मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जैसे पजल के जैसा। नहीं, पजल भी नहीं है, मैं बोलती हूँ कि जैसे एक एक अगर कीड़ा आ गया उसमें, वो चावल के अंदर सब कीड़ा फैल जाता है, इसी तरह अगर अंदर का खोखला रह जाता है किधर, फिर वो डिप्रेशन जो है अंदर ले आता है। आजकल मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आते हैं, ऑल्जाइमर में आते हैं। तो खुश रहने को कोशिश करना चाहिए। मैं नहीं बोलती हूँ कि हमेशा आदमी रह सकता है, कोशिश करते हैं। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं क्यों इधर हूँ इस उम्र में, क्यों सब काम करती हूँ, लेकिन मैं अरुंधति वो लोग से सब सीखती हूँ बैठ के, कि हाँ ऐसे खुश रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए। अम, इतना ही मेरा बोलना है। अब अगर किसी का कुछ थैंक यू, क्वेश्चन है थैंक तो यू, मैं थैंक यू आंसर कर चंद्रन। सकती हूँ। लेट्स गिव अ बिग हैंड। जो विजडम आप शेयर किए हैं दैट इज अनपैरेलल, अनपैरेलल। जो चीजें बताए मुझे के लिए फायदा है, लेकिन चांस दिए, बीच बीच में इसलिए आप आपको हम लोग को बुलाते सबको रहेंगे। धन्यवाद। यस यस, आपको हम एक बीच बीच में बात मैं बुलाते जाने के रहेंगे। पहले बोल सकती हूँ, मैं आप लोगों के साथ रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा डिनर हो जाता है ना, फिर हैवी वी कैन एक्सरसाइज अंडरस्टैंड, मैं नहीं अंडरस्टैंड। कर अभी आपका पाती। डिनर टाइम है, फिर भी आप आते हैं बीच बीच में, मोस्टली ऑलमोस्ट एवरीडे आते हैं ऑलमोस्ट। तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपको और भी एक दिन हम आपसे सुनेंगे, क्योंकि जो ज्ञान का खजाना आपका अंदर में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सो थैंक यू, थैंक यू। लेट्स पिक अप एंड गेट अप। आज हम कुछ कुछ लाइट एक्सरसाइज करेंगे, और आज ऐसा एक्सरसाइज करेंगे जो कि मैं कई दिन लगा सोच के आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। सपन आवाज क्लियर है? म्यूजिक वॉल्यूम बढ़ाओ या कम करो या सेम चलेगा? आई थिंक ठीक है, मेरी फिल्म ठीक है। राइट राइट। सो जैसे कि चंद्रन ने बात की है कि एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस है, खुश रहना, कम्युनिटी फीलिंग्स, यही मोस्टली ऑफ द चीज जो चंद्रन ने बताया ना, मुझे लग रहा है वो इका का ही कहीं एक रिफ्लेक्शन था खाने का ऊपर। तो आज हम यही करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसको हम एनिमल वूफ का नाम देंगे। तो देखते हैं हाउ मच टाइम। चलिए पहले वार्म अप, रेगुलर वार्म अप बिना कुछ भी नहीं करेंगे, हल्का बॉडी हल्का, एंड बंद करके डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें बंद करके कुछ समय। और जो चंद्रा ने बोल रहे थे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये जो सॉन्ग हम शेयर किए हैं वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। एवरीथिंग इज स्वीट, सारे मधुरमी, खुश रहना, जो बताया लास्ट में, खुश रहना। और उन्होंने इतनी खुश रहते हैं तो मेरा ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, कभी तो मेरा ऊपर प्रेशर होना चाहिए, गेट दिस थिंग, ताकि मैं भागू। शी इज कंटेंटेड, वही बात बोले हो। arm, shoulder, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, wrist
हम आज काकचलनासन करेंगे, स्पाइडर मूव करेंगे, लास्ट में हंसासन करेंगे, रिवर्स 10 टाइम्स। उसमें होता है क्या, एंटायर मसल जो कभी हमारा वर्कआउट नहीं होता है, कुछ मसल ना रेस्ट कर जाता है, वो सारे मसल को हम एक्टिवेट करेंगे। कितना हुआ, 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट लेग। कुछ जो चंद्रना ने स्पेसिफिक लेडीज लोग के लिए बोले, तो हमारे ये अगर कनेक्शन में देखोगे एसोसिएशन में जो हम कम्युनिटी है उसमें लेडीज लोग ज़्यादा है, तो वो चीज़ आप जरूर करना जो एनुअल हेल्थ चेकअप में, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना। मैं भी एक दिन हम कवर करेंगे चंद्रना का थ्रू में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, पर्टिकुलरली मामोग्राफी, पर्टिकुलर लेडीज स्पेसिफिक जो कुछ ये होता है उसको वंस इन अ ईयर जरूर करना। चाहे आप जितना भी बिजी हो, आप उतना बिजी नहीं हो कि आपके लाइफ के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। साइड लेग 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट 1। जो सप्लीमेंट जो बात की आयरन एंड कैल्शियम, वो लेडीज लोग का बॉडी में बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन वो रिटर्न नहीं होता है, उसको सप्लीमेंट जरूर उनको चाहिए, कैल्शियम एंड आयरन। नी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब एंटायर बॉडी स्ट्रेचअप ताड़ासन। एक पर्टिकुलर जगह में फिक्स करो नजर को, 40 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। फुल स्ट्रेच, नीचे आओ। साउंड थोड़ा कम कर रहे हैं क्या? ठीक है। राइट, थोड़ा सा डायनामिक त्रिकोणासन करेंगे, बॉडी वार्म अप। 1 10 टाइम्स, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। गुड। वन सेट ओनली सूर्य नमस्कार करेंगे ताकि बॉडी थोड़ा सा खुल जाए। उसके बाद हम काकचलनासन करेंगे, उसके बाद स्पाइडर मूव करेंगे। स्पाइडर सूर्य नमस्कार ओनली वन सेट। ओम जबकुसुम संकासम काश्यपेन महादपि भंतारि सर्व पापभि प्राणतोष्मि दिवाकरम। थोड़ा सा हम लिटिल बिट मॉडरेटली स्पीड करेंगे क्योंकि हमारा पर्पज है टू ओपन अप द बॉडी। शरीर को ओपन करने का हमारा पर्पज है। राइट लेग पीछे और संचालन, लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन।
भुजंगासन, डाउन डॉग पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे हस्तासन, राइट लेग आगे हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, पाम। ओम सावित्र सूर्य नारायणाय नमः, ऊर्ध्व प्रणाम, हस्तपदासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वासन, राइट लेग पीछे प्लांक, नी बेंड, चेस्ट अनचिन जमीन, अष्टांग भुजंगासन, डाउन डॉग पर्वतासन, राइट लेग आगे अश्वासन, लेफ्ट लेग आगे हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम मुद्रा। स्पाइडर में मकड़ी मूव करेंगे कि मकड़ी आ गया, देखो। चलो अब हम पहला एनिमल मूव करेंगे जिसका नाम है काकचालनासन। वो करने का फायदा ये है कि प्रोस्ट्रेट हम ऐसा बैठ जाए, मलासन नहीं करूंगा मैं, ऐसा बैठ। ओके, काकचालनासन इनको भी देखना चाहिए। ओके, दोनों पैर हाथ ऐसे घुटने का ऊपर, एक घुटने दबा, एक दूसरा घुटने दबा, एक घुटने दूसरे घुटने। मैं थोड़ा सा, हाँ बढ़िया हो रहा है, मैं कैमरा क्लोज लेके आ रहा हूँ। एक घुटने दूसरे घुटने। अभी काउंट करें 10, 1 1 2 2। मेरा पंजे के बीच में गैप रखा, हाँ प्रताप बराबर हो रहा है। 3 3, रानी जी बढ़िया हो रहा है। 4 4 5 5, थोड़ा नेक भी टोस्ट होगा। 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। ओके, अब इसको हम चालन करेंगे। एक ही जगह में कौवा खाली पंख हिला, आगे कहाँ गया? अभी थोड़ा 4 स्टेप आगे जाएंगे और फिर 4 स्टेप पीछे आएंगे, है ना। प्रोस्ट्रेट और गायनिक हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया। जैसे हम मलासन करते हैं वो भी बहुत फायदेमंद है। मलासन का डायनामिक रूप है। कैसा करेंगे? 1, फिर ये लेग थोड़ा आगे लेंगे, बाएं लेग आगे लेंगे, उठेंगे 1, फिर ये लेग आगे लेंगे 2, फिर ये लेग आगे लेंगे 2, फिर ये लेग आगे लेंगे 3, मैंने मूव कर रहे हैं, ये लेग आगे लेंगे 4, ऐसा फिर पीछे आएंगे। दोनों पंजे के बीच में क्या देखो, 1, फिर आगे लिया 2, फिर इसको आगे लिया 3, फिर इसको आगे लिया 4, फिर इसको आगे लिया 5, फिर इसको आगे लिया 6, फिर पीछे भी आ सकता हूं मैं। का चलो करिए करिए करिए, मूव करिए। प्रदीप ये तो हो पाएगा? करो करो, हाथ में उठ रहा है, ये तो हो पाएगा? हाँ मूव मूव। ठीक है, थोड़ा रेस्ट करो। फंटास्टिक। गाइनिक और प्रोस्ट्रेट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। थोड़ा रेस्ट करें। अब हम जाएंगे मकड़ी का चाल, है ना। मकड़ी का चाल क्या है? जैसे मकड़ी देखे हो, उसके 6 पैर होते हैं, 6 पैर। हम 4 पैर लगा के काम करेंगे ना। मकड़ी का 6 होते हैं, हम 4 करेंगे ऐसा। दिख रहा है?
1 1। थोड़ा घुटने फोल्ड भी होगा, फोल्ड, घुटने फोल्ड करो, मकड़ी, हाँ, घुटने फोल्ड, फोल्ड, स्पाइडर, मसल बॉडी का मूवमेंट होगा। थोड़ा लोड आ रहा है बॉडी को ना। अच्छा, अब इसको मूव कर, कैसा, ऐसा रहेंगे स्पाइडर जैसा। मैं स्ट्रेट दंडासन नहीं किया, ऐसा स्पाइडर जैसा चालू। देखो ना बच्चे लोग स्पाइडर मूव करते हैं, स्पाइडर मैन। आस्ते आस्ते बैलेंस रख के और उन्नति गिरते गिरते यही बस। हुआ सबका। अभी एक ही जगह में रह के स्पाइडर मूव करेंगे, एक ही जगह में। मैं से बताता लाइक दिस, दोनों पैर गैप, दोनों हाथ गैप। 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 बार करो सब। हो गया, कंटिन्यू। हाँ बढ़िया हो रहा है। प्रताप बाला साहब, भाई प्रदीप हो रहा है कुछ। हाँ रानी जी, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। रानी जी आप एक दिन आप इंस्ट्रक्टर बनना बराबर। बस अभी रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट मूव हम आएंगे अब जो मूव करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, बॉडी को थोड़ा हल्का रेस्ट दो। अभी जो मूव करेंगे हम उष्ट्रासन। आजकल एनिमल मूव में जा रहे हैं। उष्ट्रासन के बाद आज हम नया चीज करेंगे जिसका नाम है हंसासन, है ना। थोड़ा चैलेंज रहेगा लेकिन मजा आएगा, है ना। हुक्म मेरे साथ, हुक्म है और उन्नति है। आज मिनाल दा वगैरह आ नहीं पाए, शायद कल मुंबई के अंदर गए थे, लेट हो गया। थोड़ा रेस्ट कर लो बॉडी को, या फिर शीतली दंडासन। शीतली दंडासन में रेस्ट कर लो। शीतली दंडासन। चलो उष्ट्रासन बाद में करेंगे, थोड़ा सा आराम होता है वो, तो जो लोड वाला वो कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हंसासन। हंसासन में क्या होता है, जो एंटर ये मसल, इसका ऊपर लोड आता ही तो आता है। एंड मोर स्पेसिफिकली हम लोग पर्टिकुलर जो चेस्ट खुलता है उसमें बहुत फायदा होता है। उष्ट्रासन में हम लोग कैसे दंडासन में जा सकते हैं। दंडासन। अब दोनों हाथ को हथेली को ऐसा पीछे तरफ, ऐसा पीछे तरफ। ओके ओके, अब नॉर्मल आ जाए, बैठ जाए। थोड़ा हथेली को ऐसा करो। 1, ऐसा करो 1 2, माना ऐसा जाएगा। खाल हाथ 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। अभी हथेली का काम, नहीं तो आप इसमें रहो, टेबल टॉप में रह जाओ, सिंपल टेबल टॉप में। और दोनों हथेली को ऐसा पीछे करो, ऐसा पीछे। अब पहले देख, दोनों हथेली मेरे तरफ, मेरा घुटने का तरफ। ओके। एंड केहूनी को दोनों नाभि के साइड में रखा, बैलेंस। और पैर को नीचे किया, पीछे किया।
कैसे करो, ऐसा बैठो, पेट का नीचे केहूनी को रखो, हथेली को अपना घुटने का तरफ, एक पैर पीछे एक पैर पीछे, और दोनों पैर को सटा को नीचे पीछे में, और सीधा ऐसा। और एक बार दिखा प्रताप। हाँ, वज्रासन में बैठ गया, दोनों हथेली को ऐसा पीछे करो, पेट का नीचे रखो, हथेली मेरा घुटने की तरफ, पाम सामने नहीं है, ऐसा है, ठीक है। पेट को लगाओ इधर, और एक पैर पीछे दूसरा पैर पीछे, ऐसा। जमीन पे पैर लगाओ, खाली ऊपर अपर बॉडी उठेगा, दोनों हाथ में सपोर्ट दो, इधर इधर पेट का नीचे हाथ रखो, बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ, ऐसा हाथ रखो, इधर हाथ रखो, इधर, इसका अंदर सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट रहेगा। आगे झुक जाओ, एक पैर पीछे, दोनों पैर में सपोर्ट रहेगा। हो रहा है? हाँ रानी जी, हाँ हाँ हाँ, वो भी एक मेथड है। या तो आप दंडासन में आ सकते हो, सॉरी क्या करते हो उसको, दंडासन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आके दोनों पेट का नीचे में हाथ को रखो, ऐसा सपोर्ट दो, एक पैर को नीचे लो, दूसरे पैर को पीछे लो, ऐसा। ऐसा रहो। बहुत लोग का हो नहीं रहा है, बहुत लोग का हो भी रहा है, चलो नो प्रॉब्लम, थोड़ा रेस्ट कर लो। और उसका काउंटर करने के लिए हम जाएंगे चक्रासन। थोड़ा शीतली दंडासन में बैठ जाए, क्योंकि आप कोशिश किए, हो सकता है शरीर का वो थोड़ा सा लोड़ा है, शीतली दंडासन में बैठ जाए। मैं आज कुछ अनोखा अलग अलग योगासन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शरीर एक पर्टिकुलर हैबिट का ऊपर रह के, पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर रह के वो आकर्षण ना हो, तो शरीर को वेरिएशन चाहिए। अब हम जाएंगे चक्रासन, थोड़ा सा रेस्ट कर लो बॉडी को। आई थिंक कुछ लोग किए, कुछ लोग किए नहीं। चक्रासन में कैसा है, ऐसा लेट जाओ, दोनों पैर को बेंड करो, पहले देख लो सब लोग। हथेली ऐसा कंधे का नीचे रखो, पाम देखो हथेली कैसा है, ऐसा ऐसा नहीं रखा, ऐसा रखा, मतलब उंगलियां मेरा बॉडी का कंधे का तरफ है। अभी क्या किया मैं, ऊपर बॉडी उठाए, जिनका हो पाएगा करो, जिनको बहुत हाई बीपी है नहीं करने से अच्छा है। करो, मैं देखता हूँ कैसा कम किया है, क्योंकि मैं खाली अकेला कर रहा हूँ। हाँ प्रताप, वेरी गुड प्रताप, बड़ी गुड, अच्छी बोले। बाला साहब भाई हो रहा है, सचन भाई करो। हाँ बड़ा बढ़िया हो रहा है। रानी जी परफेक्ट, यू आर द एग्जाम्पल। मैं अब मैं सोच रहा हूँ आपको ये स्क्रीनशॉट कर दूँ, ये स्पॉटलाइट डाल दूँ। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जितना टाइम स्टैमिना है उसके बाद आराम से धीरे नीचे आना। ब्यूटीफुल, परफेक्ट, आराम से नीचे आना और थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा रेस्ट करो। ब्यूटीफुल हो आपका, मैं आपका देखने का करो आराम से। हाँ सिर उठाओ, थोड़ा बहुत कोशिश मत, धीरे धीरे होगा। बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट। जितना फ्लेक्सिबल है बॉडी उतना नहीं होगा। ओके, नाट का आ जाइए, नाट का आ जाइए। वज्रासन, हम हल्का हल्का वज्रासन, थोड़ा हुआ, यहाँ थोड़ा प्रेशर आ रहा है। हाँ धीरे धीरे आएगा रिस्ट का,
अब हम जाएंगे उष्ट्रासन। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं देखा परफेक्टली किया रानी जी, प्रताप का बढ़िया हुआ, बाकी लोग का थोड़ा तपन का हुआ बढ़िया। थोड़ा रेस्ट कर लो। अब हम जाएंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन काला पुष्पनी फटाक से कर दी, बिकॉज वो एक्सपर्ट है, लेकिन हमको थोड़ा सा देख देख के करना पड़ेगा उष्ट्रासन। ओके, उष्ट्रासन में दोनों घुटने का बीच में गैप रखो, कंधे का जैसा, अपना शोल्डर जैसा उतना गैप रखना। पंजे दोनों सटा के नहीं रखने का, गैप रखो, ऐसा रखो गैप। देखो मेरा गैप है। ओके, और हम घुटने में सपोर्ट करके नीचे ऐसा इतना समय तक रहेगा जितना हम स्टैमिना कर। हम धीरे से नॉर्मल पोज कराएंगे। अब हाथ को एक एक हाथ को लेके एक घुटने में, दूसरे हाथ को लेके दूसरे घुटने में लगाएंगे। एंड आने का टाइम में एक हाथ में प्रेशर रहेगा, दूसरे हाथ को लेके एक एक हाथ को लेके आएंगे। जाना भी केयरफुली, आना भी केयरफुली। ओके, पहले उष्ट्रासन ऐसा करो, हाथ एक दूसरे, पूरा स्ट्रेच, छाती को खोलो। धीरे से एक हाथ आगे, दूसरे हाथ आगे। वेरी गुड, आप मार किए होंगे जो एक वेरी गुड, परफेक्ट रानी जी, परफेक्ट। एक एक मसल जो कभी एक्टिवेट नहीं होता, चाहे बटक वाला मसल एक्टिवेट होता है, लेकिन उष्ट्रासन में उसका ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो ये वेरिएशन हम इसलिए कर रहे हैं कि सारे मसल साइक्लिक वे में बॉडी में हमारा एक्टिवेट हो जाए। ओके, थोड़ा सा शीतली दंडासन में रेस्ट कर लेंगे। आज हम एनिमल का पोज कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट एनिमल होगा मंडूक, मेढक फ्रॉग, मंडूकासन। भाई मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे हम लोग। मोस्ट तो सबको पता है, रोजा तुमको भी पता है। वज्रासन में बैठ गए, दोनों हाथ मुट्ठी किए, नाभि का नीचे रखे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए कपाल को आगे लेके आएंगे, और ये जो बटक है ना, वो हील को टच करके रहेगा, आगे नहीं उठेगा। जहां तक जाता है वहीं तक लेकर 5 बार घुमाने का है मुट्ठी को, और उल्टा डायरेक्शन में 5 बार घुमाने का है। सांस लेते हुए 3 बार करेंगे, और एक बार लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए कपाल जमीन तक लेके आएंगे, घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए और एक बार लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए कपाल को जमीन तक मुट्ठी घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए लेके आएंगे। ओके, और दो बार। ये बहुत ही फायदेमंद है फॉर ग्लूकोज हेल्थ। छोटा वाला सब भाई आपके लिए बहुत जरूरी है। लंबी गहरी सांस लेते हुए आगे फोल्ड करो सांस को, मुट्ठी घुमा। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए अब जिनका थोड़ा शुगर ज्यादा रहता है, मैं अगर नहीं कर पाया, डेली इसको करो, मेक इट ए हैबिट। लास्ट लंबी गहरी सांस ले,
सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए कपाल जमीन तक, मुट्ठी घुमा। 1 2 3 4 5, बस 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए ओके। अब हम रिलैक्सेशन में जाएंगे। बिफोर दैट एक आसन हम करके रिलैक्सेशन में जाएंगे। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम कम बोलता हूँ म्यूजिक का। हस्त पदासन, उत्तान उत्तन पदासन, और उसमें हम हलासन के लिए कोशिश करेंगे। जिनका होता है करो, जिनका नहीं होता नहीं करो, बट जितना तक जहां तक पीछे पैर जा सकता है करो। दोनों हथेली ऐसा करके नीचे, हथेली बैलेंस रहेगा। हाँ, दोनों पैर को जोड़ के उठाना ऊपर, जोड़ के, और उसी पोजीशन में रहो। दोनों ये स्ट्रेट रहेगा, इसको स्ट्रेट। उस पोजीशन कुछ समय रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, कुछ समय रहेंगे। और मसल का ऊपर लोड आ रहा है, मैं यही चाहता हूं। उत्तान पदासन। अभी उत्तान पदासन से धीरे धीरे हम पीछे हथेली को प्रेस करके लेके जाएंगे जहां तक जाता है। ऐसा ऐसा ऐसा, जहां तक जाता है, जहां तक जाता है वहीं रुको। जिनका जमीन में टच होता है वो है हलासन। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। अभी धीरे 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 फिर नॉर्मल पोज को लेके आओ। जिनका हलासन हुआ होगा ना, इतनी बड़ी फ्रेश हो जाता है उसका ऊपर। कोशिश करो, धीरे 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 हो जाएगा। ओके, नाउ लुकिंग एट द टाइम लाइन, हम लोग जाएंगे पवन मुक्तासन। राइट लेग फोल्ड, कुछ समय तक जितना ज्यादा चेस्ट का तरफ, छाती का तरफ प्रेस हो पाएगा, पंजे को स्ट्रेच। लेफ्ट लेग, दोनों लेग को फोल्ड करके। उसके बीच में चंद्रा ने और एक इंपॉर्टेंट बात कही है, आप सुनने होंगे, एसोसिएशन, संगत। जो एसोसिएशन रहता है ना, अगर उसमें पॉजिटिव फ्लो आता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसमें नेगेटिव फ्लो आता है तो हेल्थ के लिए बहुत खराब। तो हम लोग एटलीस्ट जो 1 घंटा सुबह एसोसिएशन रखते हैं ना, सारे पॉजिटिव फ्लो, इसलिए एसोसिएशन को मिस नहीं करना है। अभी हेड को उठाओ, सिर को उठाओ, चिन को घुटने के बीच में रखो। सोमा तुम्हारा हो रहा है, वीडियो में तो थी बीच में। तो रोजा रिलीज। अभी मर्कटासन, लेफ्ट लेग का ऊपर, राइट लेग फोल्ड, दोनों हाथ को परपेंडिकुलर, राइट लेग ऊपर और राइट लेग साइड टिल्ट करो। लेफ्ट लेग को चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ समय रुकेंगे, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ समय रुकेंगे। मनी मना 15 काउंट करो। धीरे धीरे सेंटर को लेके आइए। थोड़ा थोड़ा डेली डेली प्रेस करोगे ना, आपका घुटनी जो है ना जमीन तक आ जाएगा। पर्पज है बॉडी को इतनी फ्लेक्सिबल बनाना ताकि बॉडी का इम्यून पावर बढ़ जाए। अभी लेफ्ट साइड को टिल्ट करिए और अपोजिट डायरेक्शन को फेस मूव करिए। आंखें बंद करके स्ट्रेच फील करिए।
रिलीज। स्ट्रॉन्ग मसल का साथ साथ बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट द रीजन हम घुमा घुमा के डिफरेंट डिफरेंट आसन शवासन में आ जाएंगे। पीठ के ऊपर लेट जाएंगे हम लोग, बॉडी को टोटली रिलैक्स। पैर का बीच में गैप, दोनों हाथ पे शरीर के बाजू में, हथेली छत का तरफ, पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। शवासन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है भावना को खुशी खुशी रखना। दूसरी चैलेंज होता है मन को, चेतना को सांस के ऊपर, शरीर के ऊपर रखना। अब थोड़ा सा शरीर व्यवस्थित कर लो ताकि शवासन का बीच में आपका शरीर हिलेगी नहीं डुलेगी। चेतना को, मन को पूरा शरीर का ऊपर लेके आओ, सांस का ऊपर लेके आओ। एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। अंग का नाम लेते जाऊंगा मैं, आप वो अंग का दर्शन करो मनी मन, आंख बंद करके उसका नाम लो, उसका रिलैक्स पहुंचाओ। खुशी खुशी भाव, अमीर भाव, सुरक्षित भाव। शुरू करते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के नीचे भाग कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा। दाएं कंधा रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे भाग कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा। बाएं कंधा रिलैक्स। दाएं बदन रिलैक्स, नाभि का दाएं साइड, दाएं कमर, दाएं नितंब, दाएं पीठ, दाएं छाती, दाएं नितंब, जंघ, घुटने, पिंडली, टखना, एडी, पंजा, तलवा। दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी। बाएं बदन, बाएं पीठ, नाभि का बाएं साइड, बाएं कमर, नितंब, जंघ, घुटने, पिंडली, टखना, एडी, पंजा, तलवा। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी। गर्दन, ठोड़ी, निचली ओंठ, ऊपर ओंठ, दाएं नासंद्र, बाएं नासंद्र, नासाग्र, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दायां कांकों का आजू बाजू मसल, बायां कांकों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, फ्रू मध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर, पूरा शरीर रिलैक्स। और रिलैक्सेशन स्थिति में एंटायर अटेंशन, चेतना कुछ समय एंटायरली ब्रीदिंग का ऊपर, सांस का ऊपर, मन इधर उधर नहीं जाएगा। सांस के ऊपर मन को, चेतना को कंसंट्रेट करें। अभी परिवेश का चारों तरफ हम चेतना को पर्यवेक्षण करेंगे। जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड, बाएं साइड, पैर का साइड, सिर का साइड, छत, आसमान, जमीन, जो भी वस्तुएं हैं सारे वस्तुओं को हम दर्शन तो किए। अभी म्यूजिक, जो आवाज आ रही है, आवाज को ध्यान से सुनिए। अब और एक बार चेतना को शरीर के ऊपर लेके आएंगे और सारे अंग को दर्शन करेंगे।
दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर। अब दाएं पैर को हिलाएंगे हल्के से, दाएं पैर को हल्के से, दाएं हाथ बाएं हाथ सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिला देंगे, हथेली पर रब करेंगे, मलेंगे। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरे के ऊपर मसाज करेंगे, दाएं पैर फोल्ड करेंगे, बाएं करवट लेंगे, दाएं हाथ उठ जाएंगे। ओके, समय जा रहा है। आज हम 8 बार अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी और ओम का उच्चारण करके सेशन करेंगे। थोड़ा सा हल्का भी किए हम लोग, और आज कुछ अनोखा मूव किए। अनोखा मूव जो करते हैं ना, शरीर में कुछ लोग का थोड़ा सूजन आएगा। सूजन आएगा तो उसको एंजॉय करो, नथिंग टू वरी। ओके, तो हम सुखासन में या फिर अर्ध पद्मासन में या फिर पद्मासन में बैठ जाएंगे और चले 8 बार अनुलोम विलोम। ये हाथ को चित्त मुद्रा, बाएं हाथ को, राइट हैंड को, आप जानते हो 4 12 12। वेरी गुड। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, सबको पता है भ्रामरी प्राणायाम। जीभ को उल्टा करके कपाल पर रखने का, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, कान भी बंद रहेगा, आंख भी बंद। अब 7 बार ओम का उच्चारण।
Om Shanavatu Shahanau Bhunaktu Shahaviryam Karvavai Tejashvinam Maditamastu Ma Vigneshavai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarvasang Swasti Bhavatu. Sarvasang Shanti Bhavatu. Sarvasang Purna Bhavatu. Sarvasang Mangalang Bhavatu. Lokaha Samasta Shukhina Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hariom Tat Sat. पद्मासन में बैठे हैं, थोड़ा सा सब कर लेंगे। फ्लेक्सिबल का जब बात होती है ना, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जो मैं कहता हूँ ना, जीभ को उल्टा करके पीछे, जब मैं कहता हूँ ना जीभ उल्टा करके पीछे रखो, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे पूरा जीभ उल्टा होकर पीछे जाएगा। वो भी जीभ का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना चाहिए, है ना। दैट्स इम्पोर्टेंट। मजा आया। एंड आज कुछ एनिमल मूव किया, जो पहले बार किए होंगे हो सकता है उनको थोड़ा सा सूजन रहे, तो नो प्रॉब्लम। कल फिर हम एरोबिक करेंगे या फिर टपाटा करेंगे। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड रहेगा बॉडी के ऊपर, पानी बोतल रख के आएंगे, है ना। मजा आया। थैंक यू चंद्रानी। इफ एट द कल आई थिंक उनका मिडनाइट हो गया होगा। एंड थैंक यू एवरीबॉडी। अगेन विल कैच अप टुमारो। हैव ए फैंटास्टिक डे। गॉड ब्लेस। मधुरम मधुरम जिंदगी। एंजॉय द लाइफ। ओके, बाय 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 बाय।